सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हमारा था बच्चों, आज हमें यहाँ से जो है हमें शुरू करना है। गांधीज बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स वाज इफेक्टिव बिकॉज द ब्रिटिश कंसिडर इंडिया अ मेजर। देखिए क्या कह रहा है कि गांधी जी का जो बॉयकॉट करने का तरीका मीन्स ब्रिटिश गुड्स और फॉरेन गुड्स का जो बॉयकॉट करने का उन्होंने जो निकाला था, जो आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, इट वॉज इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को कंसिडर कर रहे थे अ मेजर शिपिंग सेंटर और इंडस्ट्रियल सेंटर और मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और डी लिखा हुआ है बच्चों सोर्स ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मींस 2013 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए आप सभी लोग को पता है इंडिया के रॉ मटेरियल को जो है ब्रिटेन लेकर के जाया जा रहा था, और वहां पे जो है क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो चुका था, और वहां पे जो है इसी रॉ मटेरियल से गुड्स बना करके इंडिया में जो है वापस भेजा जा रहा था। तो इंडिया को जो है ब्रिटिशर्स कंसिडर कर रहे थे मार्केट फॉर द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। गांधी इज बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स वाज इफेक्टिव एज ब्रिटिश कंसिडर्ड इंडिया एज अ मेजर मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। बॉयकॉट जो हुआ ब्रिटिश, गांधी जी ने जो शुरू किया इस बॉयकॉट के आंदोलन को, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स लीड्स टू एडवांस द मार्केट ऑफ इंडिया इंडियन मेड गुड्स लाइक क्राफ्ट्स एंड होम मेड आइटम्स। तो आप कह सकते हैं कि ये जो बॉयकॉट शुरू हुआ इसकी वजह से स्वदेशी कह सकते हैं या फिर जो मेड इन इंडिया गुड्स थे उनको जो है बढ़ावा मिला। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ये जो आपके सामने ये सत्याग्रह दिख रहा है, चंपारण सत्याग्रह, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक दिख रहा है आपको, उसका खेड़ा सत्याग्रह दिख रहा है, देन आपको जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये सभी के सभी जो है आप कह सकते हैं इवेंट्स जो है गांधी जी की लाइफ से जुड़े हुए हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद बच्चों लिखा है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद लिखा है खेड़ा सत्याग्रह, देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं पहली पॉइंट तो आप लोग को ये बताइए, जब हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं बच्चों, तो चंपारण सत्याग्रह इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने जो है पहले डिस्कस किया हुआ जो थ्योरेटिकल पार्ट। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो है बच्चों चंपारण सत्याग्रह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है फेब 1918 में जो है आपको देखने को मिलेगा। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह जो है 22 मार्च 1918, ये जो है बच्चों 22 मार्च 1918। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन आप लोग को पता है कि 1920 में शुरू होता है और 1922 में जो चौरी चौरा घटना की वजह से जो है उसको वापस ले लिया जाता है। तो चलिए हम सीक्वेंस में जो है एक बार इसको अरेंज करते हैं, एक बार देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए चंपारण सत्याग्रह की हम बात करते 1917, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फेब मार्च 1918, उसके बाद बच्चों लिखा हुआ खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918, उसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर के 1922। चलिए हम यहाँ पे चीजों को और कवर करते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए हम सीक्वेंस में देखते हैं कि सीक्वेंस में क्या लिखा हुआ है। तो सीक्वेंस में देखिए सबसे पहले जो है आपको देखने को मिल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह दिया हुआ था। देखिए सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह दिया हुआ है, तो उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक घटना घटित होती है, देन खेड़ा सत्याग्रह जो है आप कह सकते हैं 22 मार्च 1918, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबसे लास्ट में था। 1 2 3 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हु among the following was not the member of the चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी। तो देखिए क्या कह रहा कि चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी किस बनाई गई थी, इसमें से जो है 4 लोगों में से कौन इसका मेंबर नहीं था। तो चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी की जब हम बात करते हैं बच्चों, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
देखिए, चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी वॉज प्रिसाइडेड बाय एफ.जी. स्ले। तो ये ध्यान रखिएगा, एफ.जी. स्ले जी के द्वारा जो है इस चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी को जो है प्रिसाइड किया गया था। सपोज कीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आप खुद ही बना सकते हैं कि चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी को प्रिसाइड कौन कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा, एफ.जी. स्ले जी के द्वारा जो है प्रिसाइड किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, इट्स मेंबर्स वर डी.जे. रीड, महात्मा गांधी, एल.सी. अडामी, देन राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह एंड जी रैनी। तो ये सभी नाम आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यूपी आरओ एआरओ प्री 2017 का ये क्वेश्चन है बच्चों। फाइन, अब ये याद हो कि किसके मेंबर्स कौन कौन थे, डीजी रीड, देन महात्मा गांधी, देन बच्चों एलसी अडामी की हम बात कर रहे थे, देन राजा हरिप्रसाद, देन नारायण सिंह एंड जी रैनी जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ द महात्मा गांधी। तो देखिए, आप अभी हम लोगों ने देखा था कि सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, आफ्टर दैट खेड़ा सत्याग्रह हम लोगों ने देखा था। तो देखिए यहाँ ये जो चार आपके सामने देखने को मिल रहा है, इसमें जो है चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही जो 1917 में शुरू किया गया था। और ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह जो ये पहला सत्याग्रह था जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी जी इन इंडिया इन 1917। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन विच ही यूज अ सिविल डिसोबीडियंस। तो देखिए कह रहा है कि 5 नाम लिखा हुआ है, 5 ऑप्शन आपके सामने, और पूछ रहा है कि इन पांचों में से जो है 5 क्या कहे, 5 ऑप्शन में से कह रहा कि किस सत्याग्रह में जो है कौन सा वो पहला सत्याग्रह था, आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस को शुरू किया था। तो बच्चों हम यहाँ पे जो है अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चंपारण सत्याग्रह विच वाज लॉन्च्ड इन 1917 बाय महात्मा गांधी जी, जिसमें पहली बार जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। चल देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ यहाँ पे हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ, पॉइंट ए, आंसर ए की हम बात करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ, चंपारण 1917 इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गिविंग टू ग्रो इंडिगो विद बेयरली एनी पेमेंट फॉर इट फ्रॉम द ब्रिटिश। तो देख सकते हैं कि चंपारण जो कि बिहार का जिला जहां पे फार्मर्स या फिर पीसेस ने इसलिए प्रोटेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उनको जो फोर्सफुली जो है उनको जो है फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो को जो है कल्टीवेट कीजिए, इंडिगो को ग्रो कीजिए विद बेयरली एनी पेमेंट फॉर इट फ्रॉम द ब्रिटिश। देन ऑन द इन्विटेशन ऑफ राजकुमार शुक्ला, ध्यान रखिएगा ये राजकुमार शुक्ला जी के इन्विटेशन पे ही गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। और गांधी जी को जो है सबसे पहले चंपारण के बारे में जो किस इंडियन नेशनल कांग्रेस से किस अधिवेशन में जो अवगत कराया गया था, तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, वहीं पे राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को जो है इस चंपारण में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके बारे में बताते हैं। went there and started non-violent protests against this which eventually lead to acceptance of the demands of farmers. This was the first victory of the सत्याग्रह। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट्स आप लोग के क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने है बच्चों, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज। अब देखिए क्या कह रहा है कि इंडिगो का जो कल्टीवेशन था भारत में, इसी इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से ही जो क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है फोर्स कर रही थी फार्मर्स को कि ऑल्दो इंडियन जो इंडिगो कल्टीवेट हो रहा था भारत में उसका डिमांड जो है आउट ऑफ इंडिया जो है घट चुका था। देन ऑल्सो ब्रिटिशर्स के द्वारा फोर्स किया जाता कि आप इंडिगो कल्टीवेट कीजिए, और अगर किसी को जो है इस चीज से बाहर निकलना था तो उनको जो है ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा ब्रिटिश पुलिस को, ब्रिटिश फोर्स को, इसीलिए ब्रिटिशर्स को। इसी वजह से जो है फार्मर्स जो है इसका विरोध कर रहे थे। तो क्या लिखा हुआ है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। क्योंकि जो एक्चुअली आप कह सकते हैं इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस, क्योंकि उस समय जो बहुत सारे इन्वेंशंस हो चुके थे, आप देख सकते हैं आप उस, और इसी वजह से जो इंडिया में इंडिगो कल्टीवेट किया जा रहा था उसमें जो है कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द सिंथेटिक ग्रो। ये सिंथेटिक इंडिगो था उसका जो इन्वेंशन हो चुका था, and it made the indigo cultivation unprofitable in the world market। तो सिर्फ इंडिया की हम नहीं बात करेंगे, when the whole world market में जो है ये जो इंडिगो कल्टीवेट किया जाता वो जो अनप्रॉफिटेबल हो चुका था बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द सिंथेटिक इंडिगो।
चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अरेंज करने के लिए आ गया गांधी जी की। गांधी जी जब से जो है एंट्री करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वहां से जो है आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी घटना या फिर कौन सा सत्याग्रह, कौन सा स्ट्राइक, कौन सा एक्ट कब पास हुआ, ईयर आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वेरियस टाइम जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए चीजें आई हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट वाली अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है रॉलेट एक्ट वाला तो 1919 की बात है। चंपारण सत्याग्रह अभी हम लोगों ने देखा था, चंपारण सत्याग्रह बच्चों 1917 की हम बात कर रहे थे। देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की हम बात कर रहे थे, फरवरी मार्च फेब और मार्च के बीच में जो 1918 में होता है। उसके बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह की हम बात करते हैं, तो खेड़ा सत्याग्रह भी जो बच्चों 22 मार्च 1918 में जो हम लोगों को देखने को मिला था। Just wait for a few seconds. हाँ, खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 31 में किया था इस चीज को। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल द अबव इवेंट्स रिलेटेड टू द महात्मा गांधी हेल्ड आफ्टर हिज रिटर्न टू द इंडिया। महात्मा गांधी जी जब भारत आते हैं 1915 में, उसी के बाद जो सभी घटनाएं आपको घटित होते हुए दिखती हैं। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह वॉज अगेंस्ट द फोर्स इंडिगो फार्मिंग, जो इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फार्मर्स को मजबूर किया जा रहा था। उसी के खिलाफ जो 1917 में सत्याग्रह को, चंपारण सत्याग्रह को लॉन्च किया जाता है। वहीं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की हम बात करते तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ड्यू टू द इशू द प्लेग बोनस को लेकर के जो है वहां पे एक इशू चल रहा था अहमदाबाद में, तो वहीं पे जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये सभी टॉपिक्स को जो है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। देन खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह वाज अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हाई टैक्सेस levied by the British that people were unable to pay due to the crop failure and the plague epidemic। तो आप देख सकते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह पूछता है कि क्यों, किस चीज के लिए था खेड़ा सत्याग्रह बच्चों। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है हाई टैक्सेस जो है किए गए थे फार्मर्स के ऊपर। तो और फार्मर्स कह सकते हैं आप जनता के ऊपर भी जो है, फार्मर्स के ऊपर जो है हाई टैक्स लिवाई किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और जो पीजेंट थे हमारे, वो जो है इसको पे करने में सक्षम नहीं थे। क्यों नहीं पे कर पा रहे थे? क्योंकि जो क्रॉप फेल्यूर और प्लेग एपिडेमिक की वजह से। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट विच वाज पास टू कर्ब द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया वाज लॉन्च इन 1919 बाई महात्मा गांधी। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। हम लोगों ने चीजों को डिस्कस कर लिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आप देखेंगे सबसे पहले आएगा चंपारण सत्याग्रह, देन जो एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद जो एक खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल, देन सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट चीजों को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखिए अगला क्या लिखा हुआ, प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ हमारे सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पे कोई चीज नहीं देखने, बस ध्यान रखना। देखिए ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में जहां आपको पीजन से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से जो है, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा पीजेंट्स को जो है फोर्स किया जा रहा था इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए, उसी की वजह से पीजेंट अनरेस्ट आपको जो है इंडिया में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। चलिए चंपारण सत्याग्रह of 1917 was the first satyagraha which was launched by the Mahatma Gandhi. One of the very significant aspect of the Champaran Satyagraha was that it joined peasant unrest to India's national movement। देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये पूरा जो है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखा था कि राजकुमार शुक्ला जी जो गांधी जी को इनवाइट करते हैं चंपारण आने के लिए, एंड कि नॉन वॉलेंट प्रोटेस्ट जो है वहां पे शुरू किया जाए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक चीज, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया था। एक बार मैं आप लोगों के सामने जो है दिखा देती हूँ, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए इस भी क्वेश्चन में लगातार जो है चंपारण सत्याग्रह वाला जो है लगातार यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है। Just please give me a few seconds. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था हमारे सामने, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फार्मर्स वे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट having to grow indigo with barely any payment for it from the British। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, देख सकते हैं। और ये पहला जो है चंपारण सत्याग्रह पहला आंदोलन था जो कि गांधी जी के द्वारा फर्स्ट सत्याग्रह शुरू किया गया था जब वो भारत वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 38 क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महात्मा गांधी आर ट्रू।
ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन राजकोट। तो हाँ, महात्मा गांधी जी जो है अपने अर्ली एजुकेशन को राजकोट से कंप्लीट करते, मीन्स आप कह सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन जो है महात्मा गांधी की वो राजकोट से कंप्लीट होती है। देन ही मैरिड कस्तूरबा एट द एज ऑफ 13। तो हाँ, महात्मा गांधी जी की जो विवाह होती है कस्तूरबा गांधी जी से उनका जो विवाह 13 साल की उम्र में होता है। देन ही स्टडीड लॉ एट द इनर टेम्पल लंदन। तो ये भी करेक्ट है बच्चों, ही स्टडीड लॉ एट द इनर टेम्पल लंदन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, ही वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रस्किन्स बुक अनटू द लास्ट। एक चीज ध्यान रखेगा, ये जो अनटू द लास्ट लिखा हुआ है, यहाँ से वेरियस टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, कि अनटू द लास्ट किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन की, जॉन रस्किन की बुक है बच्चों ये। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते क्या क्या लिखा हुआ। मोहनदास करमचंद, देखिए ये चारों पॉइंट हमारे करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा सही है। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। देखिए अगर वन डे एग्जाम, बहुत छोटे एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहां पर सीधे सीधे पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को जब महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में होता है। इन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा जो है राजकोट से कंप्लीट की थी, और इनका विवाह जो है कस्तूरबा जी से होता है वो जब ये 13 साल के रहते हैं। देन ही स्टडीड लॉ एट द इनर टेम्पल लंदन एंड ही वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक अनटू द लास्ट रिटन बाय द जॉन रस्किन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बच्चों। महात्मा गांधी सेड दैट सम ऑफ हिज डीपेस्ट कन्विक्शंस वर रिफ्लेक्टेड इन अ बुक टाइटल्ड अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट आप लोग को पता है जॉन रस्किन की बुक है। And the book transferred his life. What was the message from the book that transferred महात्मा गांधी? तो देखिए बहुत ज्यादा हमें नहीं जाना, जो मेन पॉइंट है वही देखना है। द गुड इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल। तो देखिए किसी व्यक्ति का जो है, किसी इंडिविजुअल का अगर आप भलाई देख रहे हैं तो वो जो सभी की भलाई में जो है तो गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल। यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका गांधी रेड द बुक ऑफ द जॉन रस्किन। जॉन रस्किन की किताब आप लोग को पता होनी चाहिए, अनटू द लास्ट की हम बात कर रहे हैं। Gandhi mentioned in his autobiography that book transferred the life of Mahatma Gandhi. According to Gandhi, the message of his book was good of individual is contained in the good of all. तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैसेज है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे इस बुक में जो मैसेज लिखा हुआ था, जॉन रस्किन की जो बुक थी अनटू द लास्ट, में जो संदेश था, गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल। बाय दैट फैक्ट महात्मा गांधी रेंडर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल। आप कह सकते हैं सर्वोदय, कह सकते हैं वेलफेयर ऑफ ऑल, करे सबके उदय की बात जो है गांधी जी के सामने गांधी जी करने लगे। जॉन रस्किन की जो बुक थी अनटू द लास्ट, वहां से मोटिवेट होकर के, इंस्पायर होकर के। चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुज वर्क वाज इन्फ्लुएंस्ड द गांधीयन कॉन्सेप्ट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, गांधी जी की जो कॉन्सेप्ट है, गांधी जी जो किसके वर्क से जो इन्फ्लुएंस हो। यहाँ पे चारों नाम लिखे हुए, चारों क्या तीनों नाम। जॉन रस्किन के बारे में हम लोगों ने देखा, टॉल्स्टॉय फॉन के बारे में हम लोगों ने देखा था साउथ अफ्रीका में। देन थोरो, इन तीनों लोगों से जो है ये इन्फ्लुएंस थे, गांधीयन कॉन्सेप्ट इनसे इन्फ्लुएंस था। देख सकते हैं यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मींस। देखिए लोअर सबऑर्डिनेट की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट की, तो वहां पे जो गांधी जी के जो कॉन्सेप्ट थे, ट्रस्टशिप था, गांधीयन ट्रस्टशिप, तो इन सभी चीजों से जो है बेसिकली क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सेक्युलर राइटर्स लाइक रस्किन एंड थोरो एंड टॉल्स्टॉय मच इन्फ्लुएंस द गांधीयन आइडियोलॉजी। वन पर्सन दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस गांधी एंड हिज टैक्टिक्स फॉर अचीविंग इंडियन इंडिपेंडेंस वाज हेनरी डेविड थोरो। तो देख सकती हैं आपकी थोरो के बारे में क्या कहना है कि ये वो व्यक्ति हैं जिनसे जो है गांधी जी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, उनके टैक्टिक्स से इन्फ्लुएंस थे कि किस प्रकार से देश को जो हमारे भारत को जो है आजाद कराया जाए। कौन थे वो? हेनरी डेविड थोरो। इन प्राइमरली हिज एसे ऑन द सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम रस्किन गांधी जी लर्नड टू रिस्पेक्ट द फिजिकल लेबर। तो देखिए जॉन रस्किन की जब हम बात करते हैं, जॉन रस्किन से गांधी जी ने जो है फिजिकल लेबर का जो है, फिजिकल लेबर को किस प्रकार से सम्मान प्रदान करना है वो उन्होंने सीखा था। देन टॉल्स्टॉय फेमस कोट्स, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। टॉल्स्टॉय जो टॉल्स्टॉय थे उनका जो कोट था कि किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, जो भगवान का जो किंगडम है, भगवान का जो घर है वो आपके अंदर है। इंस्पायर्ड गांधी जी एंड इट बिकेम द बेस ऑफ हिज नॉन वॉयलेंस। तो यही जो देख सकते हैं, जो टॉल्स्टॉय का जो कोट था, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इसी की वजह से जो है, इससे जो गांधी जी इंस्पायर होते हैं। यही कहीं ना कहीं जो अहिंसा का आंदोलन गांधी जी ने जो शुरू किया था उसका आधार बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू गांधी जी? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। इस स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप लोग को पता, 1906 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं 1919, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये गांधी जी भारत कब आते हैं वापस साउथ अफ्रीका से? 1915 की हम बात कर रहे हैं, 1915। और स्वदेशी आंदोलन जो 1906 में ही शुरू हो चुका था, इसलिए गांधी जी से जो स्वदेशी आंदोलन नहीं जुड़ा हुआ है। गांधी वॉज नॉट रिलेटेड टू द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का जो विभाजन होता है 1905 में, उसी के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है, और यही स्वदेशी आंदोलन 1911 तक जो है कंटिन्यू रहता है। दूसरा पॉइंट, जो बंगाल को विभाजित किया जाता है 1905 में, उसी को जो है दिल्ली दरबार 1911 में जो है इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, और बंगाल को जो एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाता है, और बिहार और उड़ीसा को जो है बंगाल से अलग कर दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, देखिए अभी जो क्वेश्चन में हम आते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड गांधी वॉज रिसाइडिंग इन साउथ अफ्रीका। तो यही बता रहा है, जब स्वदेशी आंदोलन की हम बात कर रहे थे उस समय गांधी जी भारत में थे ही नहीं। गांधी जी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। बाकी जो मूवमेंट है, खिलाफत आंदोलन, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, हमने देख लिया कि कब कब शुरू हुआ था। खिलाफत वाला 1919 में, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट बच्चों 1942। ये सभी जो है गांधी जी के आने के बाद शुरू होते, और इन सभी चीजों से जो है गांधी जी जुड़े हुए थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वॉज नॉट लीड बाय द महात्मा गांधी। अब क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, आप लोगों ने देखा 1942 करो और मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, आप लोगों को पता है, नमक सत्याग्रह वाला, ये सभी चीजें यहीं पे देखी गई थी। खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा गांधी जी जुड़े थे। बरदोली में जो है बात करते बच्चों, तो बरदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में लॉन्च किया गया था, इसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इस बरदोली सत्याग्रह जो है बच्चों शुरू किया गया था। इट वॉज लेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट इसके एक बार एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। गांधी लेड खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। एंड वाइल जब हम बरदोली सत्याग्रह की बात करते तो ये याद रखिएगा, बरदोली सत्याग्रह 1928 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जी के द्वारा जो है इस बरदोली सत्याग्रह को 1928 में शुरू किया गया था। इन सभी पॉइंट्स को जो है बच्चों आप ध्यान रखिएगा। 1928 बरदोली सत्याग्रह। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप सो सभी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो रहे होंगे, और हम लोग इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि सभी पॉइंट्स को जो उससे रिलेटेड भी जो आगे पीछे जो भी जो प्रीवियसली जो उससे पहले कुछ घटना घटित हुई है, उसके बाद जो घटनाएं कुछ घटित हुई है, उसको भी हम डिस्कस करते हुए चले। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें आप लोग की क्लियर हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वैकोम सत्याग्रह? इट वॉज अ सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो हाँ, वैकुंठ सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो वैकुंठ सत्याग्रह जो असल में अनटचेबिलिटी, छुआछूत और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ही था। महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह। हाँ, महात्मा गांधी जी ने इस वैकुंठ सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन लिखा हुआ बच्चों, ऑप्शन ओनली 1, देन लिखा हुआ है ओनली 2, बोथ 1 and 2, एंड डी लिखा नादर 1 nor 2। तो देखिए बच्चों, सी ऑप्शन बोथ 1 and 2 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। महात्मा गांधी जी जो है इस वैकुंठ सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, और ये अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए था। तो ये एक्सप्लेनेशन देख लेते। यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है बच्चों ये। While discussing about the Indian national movement, वैकुंठ सत्याग्रह was a movement in Travancore। तो चलिए देखते हैं हम, ये जो आपका नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ था, वैकुंठ सत्याग्रह जो है बच्चों ट्रेवेंकोर में शुरू हुआ था फॉर टेम्पल एंट्री ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। इट वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये बातें हम लोगों ने देख ली। इट टुक प्लेस नियर अ पार्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रेवेंकोर। 1925 महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेटेड इनडायरेक्टली इन दिस वैकुंठ सत्याग्रह। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द महात्मा गांधी जी? ही फॉट हार्ड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द कास्टेस अनटचेबल्स। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि
महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो करते हैं। ही फॉट हार्ड टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ कास्टलेस अनटचेबल, जो कास्टलेस अनटचेबल्स हैं उनकी स्थिति को जो है इंप्रूव करने के गांधी जी ने जो है बहुत लड़ाई लड़ी है। हाँ ये सही है, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। हाँ शुरू किया था 1920 में। बिगिन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिन्हें हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया था। ये तीनों स्टेटमेंट गांधी जी से जो जुड़े हुए वो सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हमारा सही है। अमंग ऑल द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, अब ध्यान रखिएगा ये सभी चीजें जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के रूप में गांधी जी ने शुरू किया था। अमंग ऑल द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, सर्विस टू हरिजन्स वाज गांधीज प्राइमरी प्रायोरिटी। तो देख सकते हैं जो हरिजन की सेवा जो करना था गांधी जी की प्राइम प्रायोरिटी हो गई थी। जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स गांधी जी के द्वारा लॉन्च किए जाते एज ए डिसाइडेड इन हिज वीकली हरिजन। तो देखिए अब ये भी पूछता है कि हरिजन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, पब्लिश किया गया था। तो हरिजन बच्चों गांधी जी के द्वारा वीकली, ये वीकली था इसको जो पब्लिश किया गया। इट वॉज अ स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ सोल एक्टिंग अपॉन द सोल एज स्टैनली वोलपोर्ट क्विट गांधी। अब देखिए स्टैनली वोलपोर्ट क्या कहते हैं गांधी जी से जुड़ा हुआ, हरिजन सर्विस वुड रिमेन फ्रॉम नाउ ऑन द ब्रेथ ऑफ द लाइफ मोर प्रीशियस इन द डेली ब्रेड। गांधी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये आप लोग को पता है कि गांधी यहाँ पे क्या कह रहा है एक्चुअली में, आप लोग को पता है कि जब कोई सी भी आंदोलन को गांधी जी शुरू करते थे उसके बाद जो थोड़ा सा रेस्ट लेते थे, फिर एक नया आंदोलन को शुरू करते थे, फिर एक रेस्ट लेते थे। जो रेस्ट कर लेते थे मीन्स जो है पब्लिक मीन्स आप कह सकते हैं जो जनता को जो है किसी आंदोलन से वो दूर रखते थे। उस समय जो गांधी जी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते थे, उस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में जो सर्विस टू हरिजन या फिर जो हरिजन की जो सेवा है ये भी एक इनका जो है मेन प्रायोरिटी थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, किसने जो है महात्मा गांधी जी को कहा फादर ऑफ नेशन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है महात्मा गांधी जी को कहा था, बापू कह सकते हैं, बापू कहा था उन्होंने। रेडियो से आजाद हिंद रेडियो से जो है रंगून से उन्होंने जो है महात्मा गांधी जी को बापू कहा था या फिर जो है फादर ऑफ नेशन कहा था। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। तो देख सकते हैं आप महात्मा गांधी जी को जो सबसे पहली बार फादर ऑफ नेशन कहने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। ऑन 6 जुलाई 1944 बोस सुभाष चंद्र बोस एड्रेस टू गांधी ऑन आजाद हिंद रेडियो। तो देख सकते हैं आप 6 अप्रैल 1944 को जो है सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद रेडियो रंगून से जो आजाद हिंद रेडियो से जो महात्मा गांधी जी को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा इंडियाज लास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज हैज बीन। तो देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, भारत की आजादी की आखिरी लड़ाई जो है शुरू हो चुकी है। फादर ऑफ आवर नेशन, अपने गांधी जी से कह रहे थे कि बापू हमारे देश को जो है आजाद कराने की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। इन दिस होली वार ऑफ इंडिया लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। तो देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी किस तरीके से एड्रेस कर रहे थे महात्मा गांधी जी को कि हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, हम आपकी गुड विशेस चाहते हैं अपने देश को आजाद कराने के लिए जो ये हम होली वार शुरू कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इन दिस होली वार ऑफ इंडियाज लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द प्रीफिक्स महात्मा वॉज एडेड विद द नेम ऑफ गांधी। तो देखिए क्या कह रहा है कि किस आंदोलन में जो ये जो 4 स्टेटमेंट आपके 4 ऑप्शंस देखे उनमें से कह रहा है कि कब जो है महात्मा गांधी जी के नाम के आगे जो ये प्रीफिक्स टर्म है महात्मा वो ऐड किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के समय, ड्यूरिंग सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह शुरू किया गया था उस समय, या फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अमृतसर सेशन हो रहा था 1919 का, या फिर जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो बच्चों चंपारण सत्याग्रह के समय ही गांधी जी के नाम के आगे जो है महात्मा प्रीफिक्स जोड़ दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे, द प्रीफिक्स महात्मा वॉज एडेड विद द नेम ऑफ गांधी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। जहां अभी हम लोगों ने पढ़ा कि महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन फर्स्ट टाइम सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, इन द सेम वे बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा शब्द जो है महात्मा गांधी जी के नाम के आगे चंपारण सत्याग्रह के समय किसने जोड़ा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये नाम याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए उन्हीं से जुड़ा हुआ है, उसी जो स्टेटमेंट अभी मैंने आप लोग को बताया वही जुड़ा हुआ है, वही है, हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड गांधी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसने पहली बार गांधी जी को जो है महात्मा से संबोधित किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी हम लोगों ने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी जी के द्वारा गांधी जी के आगे जो है महात्मा शब्द जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जोड़ा गया था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 46 वाला जो क्वेश्चन देखा था बच्चों हम लोगों ने, वो जो 2001 और 2002 में क्वेश्चन आया हुआ था, और ये जो 47 क्वेश्चन देखने को मिला 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ, सेम क्वेश्चन को जो है अलग स्टेटमेंट में जो है रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नोआखली। तो देखिए क्या कह रहा है कि नोआखली के समय में जो है नोआखली के समय में गांधी जी के सेक्रेटरी कौन थे, तो प्यारे लाल। ध्यान रखिएगा प्यारे लाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। प्यारे लाल was the secretary of Mahatma Gandhi during the Noakhali period. His sister Dr. Sushila Nayyar was a personal doctor of Mahatma Gandhi. तो देखिए इसी नोआखली में जब गांधी जी थे तो यहाँ पे जो है डॉक्टर सुशीला नैयर जो है, जो कि प्यारे लाल जी की सिस्टर थी, वो जो है महात्मा गांधी जी की पर्सनल डॉक्टर थी। एंड प्यारे लाल ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द दांडी मार्च। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट डिड गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। तो देखिए क्या कह रहा कि इस कौन से आंदोलन में जो है गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया। तो देखिए बच्चों अभी हम लोग जो थोड़ी देर पहले वैकुम सत्याग्रह पढ़ा था, वैकुम सत्याग्रह में गांधी जी ने इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन पूरा देख लेते क्या क्या ऑप्शन दिया। राजकोट सत्याग्रह लिखा, देन खेड़ा सत्याग्रह लिखा, उसके बाद वैकुम सत्याग्रह, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिखा हुआ है। तो गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन वैकुम सत्याग्रह डायरेक्टली, वाइल राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम बात करते हैं, इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। He agreed to settle an agreement with the ruler of Rajkot by mediation with the viceroy after 4 days hunger strike in reference to the Rajkot सत्याग्रह। तो उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट्स आप लोग के क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। When did महात्मा गांधी कम टू छत्तीसगढ़ फर्स्ट। अब देखिए छत्तीसगढ़ स्पेशल है, बस इसका एक बार डेट याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। पूछ रहा कि महात्मा गांधी जी कब जो है पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे, तो 20 दिसंबर 1920 से आप लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट याद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, हु अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोअर वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये 4 नाम दिए हुए, इन चारों नामों में से गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे उनमें से कौन जो है एक शिक्षक था प्रोफेशन से। तो देखिए बच्चों लिखा हुआ A.N. सिन्हा, दूसरा लिखा हुआ ब्रज किशोर प्रसाद, तीसरा लिखा हुआ बच्चों JB कृपलानी, एंड चौथा लिखा हुआ राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए JB कृपलानी जी की हम बात करें, JB कृपलानी वाज द टीचर बाय प्रोफेशन among the Gandhian followers। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। JB कृपलानी वाज बेसिकली अ टीचर बाय प्रोफेशन among the Gandhian followers। Just wait. Fine. Although Rajendra Prasad too became a teacher for some time, but basically he was a lawyer। चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following capitalists served as an AICC treasurer for many years and went to jail in 1930? J.D. Birla, Jamnalal Bajaj, J.R.D. Tata and बालचंद हीराचंद। तो देखिए बच्चों जमनालाल बजाज की हम बात करें, जमनालाल बजाज was unique among capitalists as being a full-time Congress activist. He served as an AICC treasurer for many years and went to jail in 1930। बालचंद हीराचंद की हम बात करते हैं, urged fellow businessman in a letter to the FICCI in April 1930 to give up the policy of sitting on the fence and throw in their lot with those that were fighting with for Swaraj। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ज्यादा कुछ इसमें हमें नहीं पढ़ना है। Indian cotton merchant banker, congressman and a close associate of Gandhi, महात्मा गांधी। डिस्क्रिप्शन फिट्स विद। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कौन कॉटन मर्चेंट था, बैंकर था, कांग्रेसमैन था, जो कि गांधी जी से जो है जिसका क्लोज एसोसिएशन था। अब ये कह रहा है कि हम किसके बारे में बात करते, तो देखिए बच्चों हम यहाँ जमनालाल बजाज की ही बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जमनालाल बजाज वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। अब देखिए कौन कौन थे ये जमनालाल बजाज, इनकी क्वालिटीज क्या क्या थी। ही वॉज इंडस्ट्रियलिस्ट,
नेक्स्ट ही वॉज फिलेंथ्रोपिस्ट, देन ही एज वेल एज अ फ्रीडम फाइटर। तो देख सकते हैं आप, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे एंड फ्रीडम फाइटर थे। ही वॉज ऑल्सो अ क्लोज एसोसिएट एंड फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी। तो देखिए क्या लिखा हुआ, जमनालाल बजाज जो है क्लोज एसोसिएट, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, बैंकर थे, मर्चेंट थे, फ्रीडम फाइटर थे, क्लोज एसोसिएट थे महात्मा गांधी के। गांधी कॉल्ड यूज टू कॉल जमनालाल एज अ फिफ्थ सन। देखिए गांधी जी जो है जमनालाल बजाज को जो अपना पांचवा पुत्र कहते थे, लॉयल मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। Bajaj has worked extensively on the social initiatives such as abolishing untouchability। देखिए अनटचेबिलिटी, छुआछूत को हटाने के लिए, हरिजन जो ये आप कह सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफ हरिजन इनटू हिंदू टेम्पल था, इसके खिलाफ भी जो है बजाज जो है पार्टिसिपेट किए हुए थे एक्टिविटीज में। एंड प्रमोशन ऑफ द खादी, ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड अनाउंस हिज टाइटल राय बहादुर। तो आप देख सकते हैं जमनालाल बजाज जी जो है राय बहादुर की जो है अपनी उपाधि को जो है त्याग देती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। ये जो राय बहादुर की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1921 में इनको दी गई थी। इन द सेम ईयर ही सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग विनोबा भावे टू वर्धा टू स्टार्ट अ ब्रांच ऑफ सत्याग्रह आश्रम। 1923 की हम बात करते हैं, इन मेमोरी ऑफ द जलियांवाला बाग मैसाकर, इट वाज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ट्राइकलर फ्लैग प्रोसेशन इन नागपुर एंड द गवर्नमेंट बैंडेड। देखिए काफी सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करें, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश compatriot ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज। फटाफट आप लोग इसका मुझे बताइए जवाब क्या होना चाहिए। थॉमस मूरे, ए ह्यूम, चार्ल्स एंड्रूज एंड विलियम वेबल। देखिए बच्चों यहाँ पे चार्ल्स एंड्रूज की बात करें, महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपेट्रिएट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज चार्ल्स एंड्रूज। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। चार्ल्स एंड्रूज की हम बात करें, चार्ल्स एंड्रूज जिन्हें हम दीन बंधु एंड्रूज भी कहते हैं। तो वेरियस टाइम ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि चार्ल्स एंड्रूज का जो है दूसरा नाम किस और नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो दीन बंधु एंड्रूज के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। वॉज प्रोफेसर इन द सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। होप सो क्लियर। ही हैड अफेक्शन फॉर द इंडियंस एंड आल्सो वांटेड टू बी एन इंडियन। देख सकते हैं चार्ल्स एंड्रूज जिन्हें हम दीन बंधु एंड्रूज के नाम से भी जान रहे हैं, ये जो है इंडियंस के प्रति जो है इनका जो अफेक्शन था, प्लस ये जो है इंडियन भी बनना चाहते थे। ही वॉज अ वेरी क्लोज टू रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले एंड महात्मा गांधी। He lived in Gandhiji in Phoenix Farm and Gandhi gave the title of the दीन बंधु for his। तो देख सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा ही चार्ल्स एंड्रूज को जो है बच्चों दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? For his love and care to poor। Andrews also became president of the All India Trade Union from 1925 to 1927। He accompanied Gandhi as an associate of the Round Table Conference in London। तो उम्मीद करते हैं काफी सारी चीजें बच्चों आज हमें चार्ल्स एंड्रूज एंड दीन बंधु एंड्रूज जो है दीन बंधु की जो टाइटल था जो है गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। क्यों? फॉर हिज लव एंड केयर टू द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लीडर अकम्पनीड महात्मा गांधी ऑन हिज अराइवल इन छत्तीसगढ़ इन 1920। तो बस देखिए मौलाना शौकत अली, ये याद कर लीजिए, बाकी हमें चीजों को जो है नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेल वॉज नेम्ड एज मंदिर बाय महात्मा गांधी जी। तो देखिए यरवदा जेल की हम बात कर रहे हैं। यरवदा जेल को जो है महात्मा गांधी जी ने जो है मंदिर नाम से संबोधित किया था। यरवदा सेंट्रल जेल जो कि कहाँ है बच्चों? पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। महात्मा गांधी स्पेंट सेवरल इयर्स ड्यूरिंग द इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ही नेम्ड यरवदा जेल एज मंदिर। ही रोट यरवदा मंदिर आश्रम ऑब्जर्वेंस फर्स्ट पब्लिश इन 1932। तो यरवदा मंदिर ये जो है आप देखिए एक नया पॉइंट आपको देखने को यहाँ मिल रहा है कि यरवदा मंदिर जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? गांधी जी के द्वारा। द फर्स्ट 1932 में जो है पब्लिश किया जाता है। यरवदा मंदिर लिखा गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वॉज, क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे या कांग्रेस के मेंबर नहीं थे या प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के या फिर जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के? यूपीएससी 1993 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बच्चों जब हमारा देश आजाद होता है उस समय महात्मा गांधी जी कांग्रेस के मेंबर नहीं रहते, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस गांधी जी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कांग्रेस। इन 1934 ही रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस एंड आफ्टर दैट ही नेवर बिकेम अ फॉर्मल मेंबर ऑफ द कांग्रेस। देख सकते हैं आप 1934 में ही गांधी जी के
द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है रिजिग्नेशन दे दिया जाता है, उसके बाद ये कभी फॉर्मल मेंबर के रूप में फॉर्मल मेंबर नहीं बनते हैं इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और यही जो है आपको देखने को मिलेगा जब हमारा देश आजाद हो रहा होता है, उस समय गांधी जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर नहीं रहते हैं। However, his strong guidance influenced the political scenario of India. Next question देखते हैं क्या लिखा हुआ। On the death of Mahatma Gandhi, who said, "Light has gone out our lives." So देखिए किसके द्वारा कहा गया, जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु होती है तो कौन कहता है कि हमारे जीवन से जो है रोशनी चली गई है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बच्चों ये स्टेटमेंट दिया जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। टोटल बच्चों आई थिंक 98 क्वेश्चंस के आसपास में। देखते हैं हम आज के सेशन में कितने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन हमारा। ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी हु सेड लाइट हैज गॉन आउट ऑफ अवर लाइफ, जवाहरलाल नेहरू जी की हम बात कर रहे हैं। ऑन 30 जनवरी 1940, तो ये ध्यान रखिएगा 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे जी के द्वारा कर दी जाती है। ऑन हिज डेथ द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए उस समय जवाहरलाल नेहरू जी जो है हमारे भारत के जो है प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। एंड said, "Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere." तो देख सकते हैं क्या नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से जो है रोशनी चली गई, चारों तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा है। I don't know what to tell you and how to say it. मुझे पता नहीं है कि मैं आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। Our beloved leader बापू, as we called him, the father of nation, is no more. महात्मा हमारे जो बापू, हमारे जो प्यारे बापू हैं जिन्हें हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, अब वो नहीं रहे। तो देख सकते हैं ये पूरा स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया जाता है ऑन 30 जनवरी 1948 when जब जो है नाथूराम गोडसे जी के द्वारा जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु एड्रेस गांधी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स, देखिए ये भी जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसने जो है गांधी जी को कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट, सॉरी माउंटबेटन का स्टेटमेंट है बच्चों। माउंटबेटन ने ही कहा था गांधी जी को कि एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, Viceroy who had now become the Governor General of India, wired Gandhi, "My dear Gandhi ji, in Punjab we have 50,000 soldiers and large scale rioting on our hand. In Bengal, our forces consist of one man and there is no rioting. As a serving officer as well as an administration, may I be allowed to pay my tribute to the one man boundary force." तो देखिए वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को जो है माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who one of the following had commanded Mahatma Gandhi to spend the first year in India with his ears open but his mouth shut? तो देखिए क्या लिखा हुआ है। एक चीज आप लोग को पता है कि गोखले जी को जो है महात्मा गांधी जी अपने पॉलिटिकल गुरु के रूप में मानते थे। तो गोखले जी ने जो कहा था कि गांधी जी जब भारत आते तो अपने 1 साल तक जो है तुम अपने कानों को खुला रखना और मुंह को बंद रखना। ये किसके द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी जी को किसने कमांड किया था, ये गोखले जी की हम बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी कंसिडर्ड गोखले एज अ पॉलिटिकल गुरु। ही देयरफॉर रेडिली प्रॉमिस हिज पॉलिटिकल गुरु गोखले दैट ही वुड स्पेंड द फर्स्ट ईयर इन इंडिया स्टडिंग द कंट्री विद हिज ईयर्स ओपन बट हिज माउथ शट। देखिए वो भारतवर्ष को जो है अकेले पूरा भ्रमण कर रहे थे और उसी में जो है तभी गोखले जी ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, कि आप अपने कानों को खुला रखिए और मुंह को बंद रख करके भारत का भ्रमण कीजिए, सब चीजों को नोटिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन who had advised Gandhi ji to be as an observer and student in the country for 1 year before entering in the Indian politics? तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा 2014 का क्वेश्चन था ये, तो गोखले जी की ही हम बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले की हम बात करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हुए। अमंग द फॉलोइंग यूज रॉन्ग मीन्स नेवर टेक अस द राइट एंड। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि कभी भी जो है गलत रास्ता जो है सही एंड की तरफ जो है सही आउटपुट की तरफ नहीं जा सकता है। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था। तो देखिए क्या लिखा हुआ, महात्मा गांधी यूज्ड टू से दैट मीन्स एंड एंड्स आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो एंड है और जिस चीज को अपना, जिस रास्ते को अपना करके आप उस एंड तक पहुंचना चाहते हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। इमोरल मीन्स कैन नॉट बी यूज्ड टू अचीव द मोरल एंड। तो देख सकते हैं कि गलत रास्ते को अपना करके आप सही एंड तक नहीं पहुंच सकते। इफ यूज्ड दे विल विशिएट द एंड इटसेल्फ। रॉन्ग मीन्स नेवर टेक अस टू द राइट एंड। से किसके द्वारा कहा गया था, गांधी जी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी वाज कन्विंस्ड दैट इफ वी टेक केयर ऑफ आवर मीन्स एंड विल बी टेकन केयर ऑफ इटसेल्फ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम। प्लीज गिव मी few seconds.
Who among the following was a strong supporter of the principle that which is morally wrong can never be politically right? अभी हम लोगों ने देखा कि कभी भी गलत रास्ता जो है सही एंड की तरफ नहीं जा सकता है, या फिर सही एंड सही आउटपुट हमें नहीं दे सकता। तो वही चीज को जो है अलग तरीके से घुमा करके पूछा गया है। जस्ट वेट, देख सकते हैं आपकी यूपीपीसीएस मेंस 2015 में वो भी क्वेश्चन आया था। ये 62 वाला भी क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस मेंस 2015 में आया था, एंड 63 क्वेश्चन 2000 ये भी जो है यूपीपीसीएस मेंस 2015 में ही पूछा हुआ है। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया हुआ स्टेटमेंट है ये। महात्मा गांधी वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल दैट विच इज मोरली रॉन्ग कैन नेवर बी पॉलिटिकली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, विच गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट। देखिए क्या लिखा, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके खिलाफ लॉन्च किया था? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग डिस्कस किया था। पहला सत्याग्रह जो गांधी जी ने भारत में शुरू किया था, भारत में आने के बाद, वो चंपारण सत्याग्रह था बच्चों। कल हम देखते क्या एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू द वर्कर्स, ये जो है हमारा इसके अगेंस्ट था। गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह ऑन इंडियन सॉइल इन 1917 एट चंपारण, टेकिंग अप द कॉज ऑफ पुअर inherited peasants and humbled the might of the British and proved to the world that Satyagraha in South Africa was not fluke or one-time wonder, but a powerful way of conflict resolution on March 1918. On the issue of the plague bonus labor of Ahmedabad cotton mill or strike, Gandhi ji joined the strike and first time he started the hunger strike. देखिए यहाँ पे जो है जब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की हम बात करते तो वहां पे गांधी जी ने जो है पहला हंगर स्ट्राइक शुरू किया था। तो अब क्वेश्चन की हम अगर बात करते तो चंपारण सत्याग्रह इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो भी अगर चंपारण सत्याग्रह होता तो हम चंपारण सत्याग्रह की हम बात करते। बट यहाँ पे जो देखिए सी वाला ऑप्शन जो है एक्चुअली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से ही जुड़ा हुआ है, जहाँ पे जो है प्लेग बोनस को लेकर के स्ट्राइक किया जा रहा था। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, हेंस अहमदाबाद सत्याग्रह इज कंसीडर्ड एज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी ने जो पहला हंगर स्ट्राइक शुरू किया था। चलिए देखते हैं इसका सी ऑप्शन जो है अहमदाबाद स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं, सी वाला हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया एट। तो क्या लिखा हुआ है कि पहली बार जो है महात्मा गांधी जी ने पब्लिक स्पीच, फर्स्ट पब्लिक स्पीच भारत में कब दी थी? तो 1916 में दी थी बच्चों, वाराणसी में। हिज मेजर पब्लिक स्पीच इन इंडिया वॉज एट द ओपनिंग ऑफ द BHU इन Feb 1960। तो BHU की जब शुरुआत हुई थी फरवरी 1916 में, तो वहीं पे महात्मा गांधी जी ने जो है बच्चों अपना पहला इस पब्लिक स्पीच दिया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे सामने। From where did गांधी जी लॉन्च हिज मिशन ऑफ फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर? तो देखिए क्या लिखा हुआ, गांधी जी arrived in Patna on his way to Champaran with Rajkumar Shukla, ये आप लोग को पता है, and launched his mission for freeing bonded labor with his first सत्याग्रह known as the चंपारण सत्याग्रह against forced indigo farming। तो आप लोग को पता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए, वही जो एक्चुअली बॉन्डेड लेबर के रूप में जो है उनको रखा जा रहा था। उन्हीं को जो है इस चीज से जो है इस इंडिगो कल्टीवेशन से मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने अपना पहला मिशन लॉन्च किया था चंपारण सत्याग्रह के रूप में, जहां पे चंपारण में जो राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा इन्वाइट किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, पटना होता तो सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who participated in सत्याग्रह started by गांधी जी at अहमदाबाद in 1917 and 18? तो देखिए क्या लिखा हुआ, 1917-18 में जो गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में स्ट्राइक किया जा रहा था, तो उस सत्याग्रह में कौन पार्टिसिपेट किया? तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रियल वर्कर की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अहमदाबाद मिल में स्ट्राइक चला, वहां पे इंडस्ट्री में जो स्ट्राइक चल रही है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर के द्वारा ही इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गांधी जी फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह हैपेंड इन 1917 इन चंपारण बिहार, आप लोग को पता है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है 1918 में अहमदाबाद में होती है, जहां पे जो है एजिटेशन हो रहा होता है बिटवीन इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड ओनर्स ऑफ द कॉटन मिल टेक्सटाइल। प्लेग बोनस को लेकर के यहाँ पे बात चल रही होती है। गांधी जी नेगोशिएट करते हैं विद मिल ओनर्स एंड ही एडवाइज द वर्कर्स टू गो ऑन द स्ट्राइक। देखिए गांधी जी कहते हैं कि मैं जो है मिल ओनर से नेगोशिएशन करता हूँ, तब तक आप लोग जो है स्ट्राइक पे जाइए और 35% इंक्रीमेंट की बात कीजिए। प्लेग बोनस का जो प्लेग बोनस के लिए 35% इंक्रीमेंट की बात कीजिए। Having advised the strikers to depend upon their conscience, Gandhi himself went to the fast and to death. तो गांधी जी तो फास्ट एंड टू डेथ के लिए चले जाते हैं। To strengthen the workers resolved to continue the strike, the mill owners gave up. नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग।
एंड देखिए कुछ और बातें वहां पे लिखी हुई, एंड सेटलमेंट वाज रीच आफ्टर 21 डेज ऑफ द देख सकते हैं 21 दिनों तक जो हड़ताल चला था। तमिल ओनर्स एग्री टू सबमिट द होल इशू टू ट्रिब्यूनल के पास जाता है, और ट्रिब्यूनल जो है ठीक है इस चीज को जो है सही मानती है, स्ट्राइक को वापस ले जाता है, और आगे चल करके जो 35% बोनस जो है दिया जाता है द वर्कर्स हैड डिमांडेड। अंबाला साराभाई सिस्टर अनुसुईया बेन की हम बात करते हैं, अनुसुईया बेन वाज वन ऑफ द मेन लेफ्टिनेंट